नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग यानी कि कृषि अभियंत्रण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चंस जो होते हैं वो बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा सकते हैं, इस बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे यहाँ पर। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा, आपको यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, पंजाब हल में किस प्रकार का फार लगा होता है, आपको बताना है। देखिए, आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे दिया करूँगा, आप आंसर अपना कर देंगे कमेंट बॉक्स में और आप अपने आप को काउंट भी करते जाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन बताइए आप, पंजाब हल में किस प्रकार का फार लगा होता है। ऑप्शन है स्लिप नोज, स्लिप, वी आकार या फिर सीधा फार। चलिए, यहाँ पर इसका जो सही आंसर उसको देखते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्लिप नोज फार। पंजाब हल में किस प्रकार का फार लगा होता है, तो स्लिप नोज प्रकार का फार लगा होता है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सीधा फार की, तो यहाँ पर सीधा फार जो होता है दोस्तों वो विक्ट्री हल में लगा होता है। किस हल में? विक्ट्री हल में सीधा फार लगा होता है। उसके बाद बात आई वी आकार की, बी आकार के फार की। यहाँ पर सीधा फार विक्ट्री हल हो गया और वी आकार की बात आई तो यहाँ पर टर्न रेस्ट हल में वी आकार का फार लगा होता है। उसके बाद स्लिप फार की बात करें, अगर दोस्तों हम लोग स्लिप फार की बात करें तो यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 2, मेस्टन, वाह वाह, इन सभी में स्लिप फार लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्जा हल का दावरोधी किसका बना होता है। ऑप्शन है आपके पास ढलवा लोहा, मृदु इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात या फिर पिटवा लोहा। यहाँ पर दावरोधी की बात अगर हो रही दोस्तों तो यहाँ पर्जा हल में जो दावरोधी होता है वो ढलवा लोहे का बना होता है। पर्जा हल में दावरोधी किसका बना होता है, तो ढलवा लोहे का बना होता है। तो ढलवा लोहे की बात आए, ढलवा लोहे के किस किस के दावरोधी बने होते हैं इसके बारे में चर्चा करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर पर्जा हल के अलावा मेस्टन हल और पंजाब हल के भी दावरोधी किसके बने होते हैं, ढलवा लोहे के बने होते हैं। आप याद रखेंगे, पर्जा हल, मेस्टन हल और पंजाब हल तीनों के दावरोधी किसके बने होते हैं, ढलवा लोहे के बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ढलवा लोहा में कार्बन प्रतिशत होता है। ऑप्शन आपके पास है 2.2 से 4.3%, 2 से 4%, 3 से 4% या फिर 2.3 से 4.2%। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2.2 से 4.3% ढलवा लोहे में कार्बन पाया जाता है। अच्छा, यहाँ पर 2 से 4% दिया है, 2 से 4% दिया है, तो आपको पता होना चाहिए ढलवा लोहा जो होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है श्वेत ढलवा लोहा और दूसरा होता है धूसर ढलवा लोहा। एक होता है श्वेत ढलवा लोहा और दूसरा होता है धूसर ढलवा लोहा। जब श्वेत ढलवा लोहा की बात करते हैं हम लोग तो इसमें कार्बन की मात्रा 2 से 4% पाई जाती है और धूसर ढलवा लोहा की बात करते हैं तो 3 से 4% पाई जाती है। यहाँ पर 2.3 से 4.2% इसको हमने कन्फ्यूज करने के लिए दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कठोरीकरण की क्रिया में इस्पात को कितने तापमान पर गर्म करते हैं। ऑप्शन आपके पास है 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 350 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर
सी 750 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड कठोरीकरण में इस्पात को गर्म करने के लिए टेम्परेचर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर का तार किसका बना होता है? आपको बताना है कि हीटर का तार किसका बना होता है। ऑप्शन है टंगस्टन का, नाइक्रोम का, इस्पात का या फिर तांबे का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइक्रोम का। हीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। यहाँ पर टंगस्टन की बात आई दोस्तों, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो बल्ब में तार लगा होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? ऑप्शन है तांबा और जस्ता, तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और टिन, टिन और एल्युमिनियम। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता से मिलकर पीतल बना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी पलट हल का मुख्य भाग होता है। ये मिट्टी पलट हल के 4 भाग होते हैं, फार, पंखा, दाबरोधी और हलमूल। तो ये 4 आपके ऑप्शन हो गए। इसका मुख्य भाग इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हलमूल। मिट्टी पलट हल का जो मुख्य भाग होता है वो हलमूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जंजीर, बोल्ट इत्यादि किसके बने होते हैं? जंजीर होता है, बोल्ट होता है, ये सब किसके बने होते हैं? ऑप्शन है ढलवा लोहे के, मृदु इस्पात के, उच्च कार्बन इस्पात के या फिर पिटवा लोहे के। यहाँ पर इसका सही आंसर की चर्चा करें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मृदु इस्पात का। जंजीर, बोल्ट इत्यादि किसके बने होते हैं? तो ये मृदु इस्पात के बने होते हैं। अच्छा, ढलवा लोहे का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कुट्टी काटने वाली मशीन होती है उसका गतिपाल चक्र किसका बना होता है? ढलवा लोहे का बना होता है। काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, देसी हल का भार कितना होता है ये आपको बताना है। यहाँ पर देसी हल का भार कितना होता है? ऑप्शन 37 kg, 24 kg, 41 kg या फिर 15 kg। चलिए इसका सही आंसर की चर्चा करते हैं। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 kg। देसी हल का भार जो होता है दोस्तों वो होता है 15 kg। यहाँ पर 41 kg की बात आई है, तो 41 kg किसका भार होता है? वो होता है दोस्तों विक्ट्री हल का। किसका? विक्ट्री हल को आप याद रखेंगे। विक्ट्री हल का भार जो होता है वो 41 kg होता है। उसके बाद 24 kg की बात आई है। यहाँ पर यूपी नंबर 1 हल का जो भार होता है वो 24 kg होता है। 37 kg की बात आई तो 37 kg पंजाब हल का भार होता है। किसका? पंजाब हल का भार कितना होता है? 37 kg होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक हत्थे वाला हल है। देखिए यहाँ पर एक हत्थे वाले हल का हमने ट्रिक बनाया है, ट्रिक बना के हमने अपलोड भी किया है। अगर आपने उस ट्रिक को नहीं देखा है, बड़े मज़ेदार ट्रिक है, आप देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे आप इंजीनियरिंग वाले में, तो आपको वहाँ पर एक हत्थे वाले हल का ट्रिक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ का आप आंसर देंगे पंजाब हल, टर्नरेस्ट हल, यूपी नंबर 1 हल या फिर वाह वाह हल। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाह वाह हल। वाह वाह हल कैसा होता है? तो एक हत्थे वाला हल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेज व्हील का कार्य क्या होता है? ऑप्शन आपके पास गहराई नियंत्रण करना, चौड़ाई नियंत्रण करना, खिंचाव नियंत्रण करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गहराई नियंत्रण करना। गेज व्हील का कार्य दोस्तों होता है गहराई नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे महंगा पट्टा किसका बना होता है? सबसे महंगा पट्टा किसका होता है? ऑप्शन है किरमिच का, सूत का, चमड़े का या फिर फाइबर का। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चमड़े का। सबसे महंगा पट्टे की अगर बात की जाए तो चमड़े का पट्टा सबसे महंगा होता है दोस्तों। सबसे सस्ते पट्टे की बात की जाए
तो वो सूत का होता है। सबसे सस्ता पट्टा सूत का होता है। और यहीं पर अगर सबसे टिकाऊ पट्टे की बात की जाए दोस्तों तो वो किरमिच का होता है। इसको आप याद रखेंगे। सबसे टिकाऊ पट्टा किरमिच का होता है, सबसे सस्ता पट्टा सूत का होता है, सबसे महंगा पट्टा चमड़े का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक भूपरिष्करण का यंत्र है। निम्न में से प्राथमिक भूपरिष्करण का यंत्र कौन सा है आपको बताना है। हैरो, कल्टीवेटर, हो या फिर खुरपी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हैरो। सभी हैरो प्राथमिक भूपरिष्करण के यंत्र में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बैल चालित कोल्हू में बेलनों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि जो बैल चालित कोल्हू होता है उसमें बेलनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन आपके पास 5, 7, 3 या फिर 2। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 3। बैल चालित कोल्हू में बेलनों की संख्या अगर पूछी जाए तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा 3। अच्छा, कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन इस टाइप से पूछता है कि नर बेलनों की संख्या कितनी होती है। बैल चालित कोल्हू में नर बेलन की संख्या कितनी होती है, तो वो 1 होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शाबाश हल में फारों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर शाबाश हल की बात की जा रही है। ऑप्शन आपके पास है 3, 5, 7 या फिर 9। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5। शाबाश हल में फारों की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। अच्छा, यहाँ पर 3 की बात की गई है, तो 3 भी आप याद रखेंगे। आर्यन कल्टीवेटर में फारों की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। उसके बाद दोस्तों मैक्रोमिक कल्टीवेटर और वाह में 5 से 7 फार लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायादास लिफ्ट कितनी ऊंचाई तक पानी उठा सकता है। मायादास लिफ्ट से हम कितनी ऊंचाई तक पानी को उठा सकते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास 1 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर या फिर 12 मीटर। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 मीटर। मायादास लिफ्ट के द्वारा हम लोग 3 मीटर तक पानी उठा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 1 मीटर की बात अगर आई है तो जान लेते हैं कि 1 मीटर तक ऊंचाई तक कितने यंत्र होते हैं जो पानी उठा सकते हैं। तो 1 मीटर ऊंचाई तक दोस्तों पेंच एक यंत्र होता है पानी उठाने का, जिसे इजिप्शियन स्क्रू कहते हैं। उसके बाद बेड़ी भी एक यंत्र होता है। उसके बाद दोन एक यंत्र होता है पानी उठाने का। तो इनके द्वारा हम लोग 1 मीटर तक ऊंचाई तक पानी उठा सकते हैं। 3 मीटर की बात आई है दोस्तों। 3 मीटर की बात हम लोग बात करें, 3 मीटर में आपको बताया हमने मायादास लिफ्ट के द्वारा 3 मीटर तक पानी उठा सकते हैं। इसके अलावा ढेकली, डबल चेन पंप, इनके द्वारा हम लोग 3 मीटर की ऊंचाई तक पानी उठा सकते हैं। अब बात आई दोस्तों 10 मीटर की। 10 मीटर से हम किन यंत्रों के द्वारा 10 मीटर तक पानी उठा सकते हैं, तो वो है दोस्तों राहट, चरसा, उसके बाद डीजल इंजन। इनके द्वारा हम लोग 10 मीटर तक की ऊंचाई तक पानी उठा सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे सब्जेक्ट को चर्चा करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, क्विज करेंगे। अभी तक हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर से क्विज कर लिया है। हॉर्टिकल्चर के यानी कि वेजिटेबल साइंस और फ्रूट साइंस दोनों का। एग्रोनॉमी का हमने क्विज कर लिया है। जनरल एग्रीकल्चर का क्विज हमने कर लिया है, और आज हमने इंजीनियरिंग का क्विज कर लिया। तो इतने सब्जेक्ट का हमने क्विज कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम दूसरे किसी सब्जेक्ट पर लेके आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक हमने और कर लिया है, एनिमल हस्बेंड्री पर भी हमने क्विज कर लिया है। तो इतने सब्जेक्ट पर हमने कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी दूसरे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। अच्छा, वीडियो अगर आज
सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।